बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर निर्माण में हुई दूसरी रजिस्ट्री। वृंदावन में प्रस्तावित बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में एक और महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं का ध्यान में रखते हुए कॉरिडोर के पक्ष में दूसरी बड़ी रजिस्ट्री संपन्न हो गई है। बिहारीपुरा निवासी मनीष मिश्रा मकान नंबर 25A ने कॉरिडोर निर्माण के समर्थन में स्वेच्छा से अपने 322.25 वर्ग मीटर के प्लॉट का पैमाना शासन के पक्ष में किया है। रजिस्ट्री की प्रक्रिया के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण स्वयं उपस्थित रहे। भूमि मालिक मनीष मिश्रा ने बताया कि वृंदावन आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को संकरी गलियों में होने वाली समस्याओं और सुरक्षा जोखिमों से निजात दिलाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है। गौरतलब है कि कुछ दिन पूर्व ही यश गोस्वामी और उनके परिवार ने संपत्ति संख्या 25 के एक भाग में 69.26 वर्ग मीटर की पहली रजिस्ट्री कर इस पुनीत कार्य की शुरुआत की थी। कॉरिडोर परियोजना को गति देने के लिए जिला प्रशासन और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी लगातार स्थानीय लोगों से संपर्क कर रही है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 500 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना को हरी झंडी मिलने के बाद अब जमीनी स्तर पर भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया ने रफ्तार पकड़ ली है। कॉरिडोर बनने से मंदिर परिसर के आसपास भीड़ नियंत्रण, बैठने की व्यवस्था और सुरक्षित प्रवेश निकास जैसे आधुनिक इंतजाम सुनिश्चित होंगे। आने वाले लोगों को क्या कहेंगे, जो लोग बाकी लोग आने वाले लोगों के लिए यही है, सुगमता मिलेगी, रास्ता वगैरह परेशानी होती है, जाम वगैरह से मुक्ति मिलेगी और बिहारी जी के दर्शन अच्छी तरीके से होंगे। और क्या है, जो लोग अभी भी वहाँ पर हैं उनको लेकर क्या कहेंगे कि वो लोग मतलब प्रशासन की मदद करनी चाहिए। और क्या है, कितनी जमीन थी ये आपकी करीब? मेरी 322.25 मीटर। ठाकुर बांके बिहारी लाल की जय। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा उच्च अधिकार प्राप्त समिति श्री जस्टिस अशोक कुमार साहब की अध्यक्षता में गठित है, उनके निर्देश से आदेश से दूसरा बैनामा 322 वर्ग मीटर का श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के पक्ष में श्री मनीष मिश्रा जी के द्वारा किया गया है। और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि भगवान के इस पुनीत कार्य में, भगवान की सेवा में उन्होंने अपनी रजिस्ट्री की है। मैं सभी जो जिनके भी मकान और दुकान आ रहे हैं, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि आकर के अपना बैनामा श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के पक्ष में करें। जो धनराशि है वो लगभग 80,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से दी गई है। और इसके अलावा जिस किसी का दुकान भी आएगा उसको भी 1,80,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर दुकान का पैसा उसको मिलेगा। और पहले भी कहा गया है कि जो कॉरिडोर बनेगा उसको प्राथमिकता के आधार पर दुकान दी जाएगी। और सुनरक बांगर में रुक्मिणी विहार में MBDA फ्लैट बना रहा है, उसे भी कास्ट जो आएगी उस पे उनको दिया जाएगा। इसके अलावा ये भी तय हुआ है कि जो हेरिटेज सिटी बनेगी ईडा के द्वारा, उसमें भी अगर ये लोग चाहेंगे तो इनको प्राथमिकता के आधार पर बिना लॉटरी सिस्टम में गए हुए सरकार प्लॉट देने का, मतलब ये प्लॉट खरीदना चाहेंगे तो वो भी व्यवस्था की गई है। तो मुझे लगता है कि ठाकुर जी के पक्ष में जो भी बैनामा करेगा, भगवान जी उनकी झोली भर देंगे। और कमेटी भी आश्वस्त करती है जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गठित की गई है कि किसी भी गोस्वामी के को कोई कष्ट नहीं होने दिया जाएगा। जो उनकी पूजा पद्धति है, जिसके माध्यम से वो पूजा पद्धति करते हैं, और जो पूजा करते हैं गोस्वामी समुदाय के, चाहे वो राजभोग के हों चाहे शयन भोग के हों, उसी तरीके से चलता रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ना ही उनके किसी अधिकारों पे विपरीत असर पड़ेगा। ये मैं एज ए जिलाधिकारी और एज ए सचिव मंदिर समिति मैं सबको आश्वस्त करता हूं कि सब लोग आगे आए और भगवान जी के पक्ष में अपनी अपनी जमीन का बैनामा करें।